Good morning student. Welcome to my class. Today we start new chapter, chapter 6 multiples and factors. Okay student, आज हम new chapter पढ़ेंगे multiples and factor. So first of all you open your book and notebook. Book और notebook खोल लीजिए. आज हम नया chapter start करने जा रहे हैं. चैप्टर का नेम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. सो ओपन योर पेज नंबर 94. पेज नंबर 94. ओके. तो स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स होते क्या हैं. मल्टीपल्स जैसे कि आपको मालूम है, हम कोई भी नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीपल करते हैं. जैसे 2 3 से कितना हो गया 6. तो क्या कहलाता है मल्टीपल्स, उसका प्रोडक्ट है ना. 2 3 6, 6 जो हो गया वो उसका प्रोडक्ट हो गया. और जो 2 3 हम करते हैं, 2 3 वो होता है उसका फैक्टर. 2 3 करते हैं वो होता है उसका फैक्टर्स. तो इसको हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू. देखिए फैक्टर्स क्या होता है. व्हेन अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर, जब हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, लेकिन उसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो देन द डिवीजन एंड क्वोशिएंट ऑब्टेन आर कॉल्ड फैक्टर. जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे मैंने लिया 24. ठीक है, 24 को मैंने डिवाइड किया 6 से. किससे किया? 6 से. तो 6 के टेबल में 24 कब आता है? 6 4 जा 24 है ना, तब आता है. अब इसको हमने माइनस किया, 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया. तो इसका जो डिवाइजर और क्वोशिएंट, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में समझाया, डिवाइजर और ये क्वोशिएंट जो होता है ये इसके फैक्टर होते हैं. ठीक है, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. इसमें देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए. जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो. जैसे सपोज यहाँ मैंने 18 लिया, ठीक है, और 9 लिया. तो 9 2 से कितना होता है? 9 2 जा 18. तो 9 और 2 जो हो गए वो हमारे क्या हो गए? डिवाइजर और क्वोशिएंट. तो वो हमारे फैक्टर हो गए. क्या हो गए? वो फैक्टर. जिस तरीके से यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 24 और 6 से डिवाइड किया, 6 4 जा 24. जो ये 6 है यानी डिवाइजर और 4 ये हमारा क्या है? क्वोशिएंट. तो ये हो गए हमारे फैक्टर. तो उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं. ओके क्लियर. अब आता है प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं. द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर. वन फैक्टर इज 1 and second factor is number itself are called prime number. जैसे कोई नंबर है, सपोज मैंने लिया 3. ठीक है, ये 3 है नंबर. ओके, 3 किसके टेबल में आता है आप मुझे बताइए पहले. एक तो आता है 1 के टेबल में, 1 3 जा 3 है ना. एक आता है 1 3 जा 3 और दूसरा 3 खुद के टेबल में आता है 3 1 जा 3. तो ये क्या है, ये जो 3 नंबर है ये एक तो 1 में आता है, इसका फैक्टर हो गया 1. ठीक है, और एक खुद के टेबल में आता है यानी 3 के टेबल में. तो ये दो फैक्टर हो गए, यानी ये 1 खुद के में भी आ रहा है और 3 है ना. द नंबर विच हैव 2 फैक्टर, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं. वन फैक्टर इज 1 यानी खुद का फैक्टर 1 एंड सेकंड फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद. जैसे सपोज 3 है, फॉर एग्जांपल 3 5 7 11, ये जो है खुद 1 में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं. इनके दो ही फैक्टर होते हैं, तो वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स. ओके क्लियर.
प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर। देन इसके बाद है कंपोजिट नंबर। क्लियर स्टूडेंट? ओके। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं यूनिक नंबर क्या होता है। ओके, यूनिक नंबर, द नंबर वन हैज ओनली वन फैक्टर। वन का खाली एक ही फैक्टर होता है, वन वन जा वन, और किसी में आता है वन, खाली वन में ही आता है, वन जो है वन में ही आता है। तो वो क्या हो गया, हमारा यूनिक नंबर हो गया। वन जो हो गया वो यूनिक नंबर हो गया। वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है ना, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसलिए हम वन को क्या कहते हैं, यूनिक नंबर, क्योंकि वन खुद के ही टेबल में आता है, वन पंजा वन, है ना। ठीक है, इस तरीके से वन क्या हुआ हमारा यूनिक नंबर। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। हमें फैक्टर निकालने हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर के द्वारा हम यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। जैसे सपोज आपको ये नंबर दिया 36, इसका फैक्टर निकालना है। 36 आप सोचिए किसके टेबल में आता है, 36 किसके टेबल में आता है, तो 36 आता है 6 6 जा 36। तो 6 और 6 क्या हो गए, फैक्टर हो गए, है ना। तो हम इसको ट्री मेथड के द्वारा करेंगे। तो आपको ये 36 लिखा है, आपको इस तरीके से बनाना है, यानी 6 6 जा, इस तरीके से, है ना। 36 किसके टेबल में आता है, 6 6 जा। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्री बनाना है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि लेकिन प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए, नंबर आपके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 6 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। हमें क्या नंबर चाहिए, प्राइम फैक्टर जो 1 में हो और इटसेल्फ जो खुद के टेबल में है। तो इसको और छोड़ेंगे, ट्री मेथड के द्वारा करेंगे। अब हम करेंगे 6 किस टेबल में आता है, 6 आता है, 6 आता है, सर्कल लगा दीजिए, 6 आता है 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6। इसी तरीके से ये वाला 6 भी 3 2 जा 6। अब देखिए 3 1 में आता है और 3 खुद के टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से 2 1 में आता है और 2 खुद के टेबल में आता है, तो इसलिए भी प्राइम हो गया। 3 2 ये सारे यानी प्राइम नंबर आ गए। जब ये ऐसे प्राइम नंबर आ जाएंगे तो ये हमारा आंसर होगा। तो यानी हमारा 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई, देन ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये वाला आंसर होगा। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। हमें इस तरीके से ट्री मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, 96। ठीक है, अब 96 किसके टेबल में आता है, 96 किसके टेबल में आता है, 96 आता है 12 के टेबल में, है ना, 12 के टेबल में आता है 96। इस तरीके से हम ट्री बनाएंगे, 12 8 जा, है ना, 12 8 जा, 12 8 जा कितना होता है 96। लेकिन अभी ये कंपोजिट नंबर है, 12 भी 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है ना। तो हमें क्या नंबर चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए नीचे। इस तरीके से जैसे हमने प्राइम नंबर निकाले थे। अब ये 12 8 जा हो गया। अब इस 12 को हम करेंगे, 12 किसके टेबल में आता है, अब ये वाला 12 ये आता है 6 2 जा। ठीक है, इस तरीके से। देन ये 8 किसके टेबल में आता है, 4 2 जा, हो गया ऐसे। अब ये 2 तो आ गया प्राइम नंबर, लेकिन ये अभी भी कंपोजिट नंबर है 6 और 4। तो 6 और 6 को करेंगे वापस से ऐसे, 3 2 जा। ठीक है, कर दिया। अब ये 2 को हमने ऐसे यहाँ उतार दिया, 2
द, ठीक है। फिर ये वाला 2 हमने ऐसे काट दिया, तो देखिए ये सारे प्राइम नंबर आ गए, 3 2 2 2, इधर भी 2, सारे प्राइम नंबर आ गए, है ना, सारे आ गए। तो हमारा 96 का आंसर क्या होगा, 96 का आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 4 5। ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 96 का, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर है, हमें ऐसे प्राइम नंबर ट्री मेथड के द्वारा करना है और ये प्राइम नंबर आने चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 96, ये एक्सरसाइज 6.1 है ना स्टूडेंट। तो ये जो है हमें प्राइम फैक्टर करना है यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, इसको इस तरीके से ही करना है, ठीक है। आप नोटबुक में इस तरीके से करिएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपके, ओके। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2, ओके। देखिए 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स थ्रू डिवीजन। हमें इसके फैक्टर निकालने हैं लेकिन डिवीजन के द्वारा, यानी डिवाइड के द्वारा, ठीक है। जैसे हम करेंगे, सबसे पहले 20 को हमने डिवाइड किया 1 से, ठीक है, 20 को डिवाइड किया 1 से, तो आंसर क्या आया 20, ये डिवीजन हो गया। इसी तरीके से 20 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, ठीक है, यानी ये भी डिवाइड हो गया, ये भी हो गया, ओके। अब इसी तरीके से 20 को हमने 3 से किया, तो ये 3 से डिवाइड हुआ, 23 से डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, रिमाइंडर बचा ना, तो यानी ये डिवाइड नहीं हुआ, क्रॉस। देन 20 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 5 से 20, यानी ये भी डिवाइड हो गया। इसी तरीके से 20 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 4 से 20, ये भी डिवाइड हो गया। देन 20 को 6 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है, नहीं आता, है ना, टेबल 6 के लिए 20 नहीं आता। इसी तरीके से 20 को हमने किया 7 से, तो ये भी नहीं आता है, 7 के लिए 20। देन 20 को किया हमने 8 से, ये भी नहीं आता है। देन 20 को डिवाइड किया 9 से, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, रिमाइंडर बच रहा है हमारा। देन 20 को किया हमने 10 से, तो ये आया 2, है ना, 2 आ गया। इसी तरीके से 11 से करेंगे, फिर मतलब इस तरीके से करेंगे, यहाँ वापस से 2 आ गया ना, ये 2 आ गया वापस से, है ना, तो यानी 20 10 के टेबल में 20 का मतलब 2 में, तो इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20, यानी 20 किस किस टेबल में आया, यानी 1 में आया, है ना, 1 में आया 20, क्योंकि डिवाइड हो गया। देन 2 में आया, इसके बाद 3 में नहीं आती, 4 में आया, देन 5 में आया 20, क्योंकि डिवाइड
एक और क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड द फैक्टर्स थ्रू मल्टीप्लिकेशन। अब इसको करना है मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, ठीक है। यानी 27 किस किस के टेबल में आता है, लेकिन करना हमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। जैसे 27 है, पहले तो 1 में आता है, 1 में आता है 27, मल्टीप्लाई 1 के बाद 2 में नहीं आता है, देन 3 में आता है, 3 9 जा 27, देन मल्टीप्लाई 9 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में 9 के टेबल में आता है 9, 3 1 3 जा 3 3 9 जा 27। इस तरीके से हमें इसे मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करना है। ओके क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर। इसमें भी हमें फैक्टर ही पता करने हैं। 13 किस किस टेबल में आता है, 13 आता है एक तो 1 के टेबल में, है ना, 1 13 जा 13, एक आता है 13 खुद के टेबल में, और किसी में तो आता ही नहीं है 13, तो 1 और 13 ये एक तरीके से प्राइम नंबर हो गया, है ना, ये प्राइम नंबर हो गया क्योंकि 1 और 13 दो ही आ रहे। इसी तरीके से 7 1 में आता है, 17 है 1 में आता है, और 17 खुद के टेबल में आता है, और किसी टेबल में 17 आता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर निकालने हैं। ओके क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना है, ठीक है। आपके पास ये दो नंबर्स है 12 और 16, आपके इसको इनमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले सबसे पहले एक का निकालते हैं फैक्टर, फैक्टर ऑफ 12। सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे, ठीक है, 12 का निकालेंगे फैक्टर कि 12 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले 12 आता है 1 की टेबल में, 12 आता है 1 की टेबल में, देन 12 आता है 2 की टेबल में, 2 6 जा 12, देन 3 की टेबल में, 3 4 जा 12, 5 में नहीं आता है, देन 4 में आता है, 4 3 जा 12, देन 5 में नहीं आता है, 6 2 जा 12, है ना, 6 2 जा 12, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता, देन 10 11 12 खुद के टेबल में आता है। ये हो गया फैक्टर निकल के 12 के। अब निकालना है फैक्टर ऑफ 16। इसी तरीके से 16 का निकालना है। सबसे पहले 1 में आता है 16 1 की टेबल में, 2 की टेबल में आता है 2 8 से 16, 3 में आता है क्या, नहीं आता है ना, 3 6 जा 18 होता है, नहीं आता है, 4 में आता है, 4 4 से 16, देन 5 में नहीं आता है, 5 के बाद 6 7 8 में आता है ना, और 16 किस में आता है, 16 खुद के टेबल में आता है, 16 1 16। अब हमें निकालना है, हमने 16 का भी निकाल लिया फैक्टर, 12 का भी निकाल लिया, दोनों के निकाल लिए। अब हमने इसको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉमन फैक्टर, इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो हम कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16, 12 एंड 16 का कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर है, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है ना, इसी तरीके से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, नीचे 3 नहीं है, यहाँ पर 4 भी कॉमन हो गया। और कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, खाली कौन कौन से कॉमन नंबर है, 1 2 एंड 4। तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर 12 एंड 16 का, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही करना है। ओके क्लियर? स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स का होमवर्क करना है, होमवर्क लिख लीजिए। एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 तो मैंने अभी आपको बताई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग ट्री मेथड के द्वारा ये करना है 6.1। देन एक्सरसाइज 6.2